आज मैं वेस्ट दुपट्टों का एक ऐसा इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि इसके बाद आप फालतू दुपट्टे कभी नहीं फेंकेंगे, बल्कि उसको अपने घर की डेकोर के हिस्सा बनाएंगे और उनको किस किस इस्तेमाल में लाएंगे। तो चले आए हम हैक्स की तरफ चलते हैं और कुछ होम टिप्स ज़बरदस्त करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ये एक मामूली सी टिप भी बड़े काम की चीज़ है कि जब हम मेहमान के सामने बैठते हैं तो अक्सर ये होता है कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स या कोई ऐसी चीज़ उंडेलनी पड़ जाती है, तो जो टेबल पे गिरते ही हमारी इस तरह शर्मिंदगी का बायस बनती है। मैंने देखें दूध डाला है और दूध उंडेलते हुए मेरे से गिर गया है। तो अगर आप स्पून को उल्टा ग्लास में रख लें और दूध को कुछ फासले से इसके अंदर उंडेल लें तो देखें दूध का एक कतरा भी नहीं गिरेगा। और यह ज़बरदस्त मेथड है। गैस की इस कम लोड शेडिंग में सारा दिन गैस आ ही नहीं रही और सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए गैस आती है, तो हम एक ही स्टीम में 2 से 3 हंडिया कैसे बना सकते हैं उसकी टिप आपको देने जा रही हूँ। कुकर में जब हम कोई दाल बना रहे हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम हलीम बना रहे हैं, इस वक्त मैं हलीम ही रखी हुई है, हलीम बना रही हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि हलीम बॉयल की वजह से बाहर ना आ जाए। और इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैंने हलीम का गोश्त और लहसुन और अदरक और साथ ही मैंने प्याज इसके अंदर डाल के एक अलग से पार्ट में रख के मैंने कुकर को बंद कर दिया है और मैं इसको स्टीम दे दूंगी। तो एक ही वक्त में मेरी तमाम चीज़ें गल भी जाएंगी और मुझे भूलने में आसानी होगी। जब हमारे यहाँ किसी स्पेशल दावत का एहतमाम होता है तो टेबल की ख़ास तौर पर जो डेकोरेशन होती है उस पर हम तवज्जो देते हैं। तो रूम की एयर फ्रेशनर के साथ साथ हम टेबल को भी डेकोरेट करना चाहते हैं, तो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है। टिशू के वाइप्स ले लें या कॉटन के वाइप्स ले लें और एक ग्लास लेकर इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़े से फासले से इस तरह रखते जाएं और रखने के बाद तमाम वाइप्स तकरीबन 10 हों या 12 हों, आप उनको बारी बारी इस तरह रख दें और एक प्लेट लें और प्लेट को इस तरीके से ग्लास के ऊपर उंडेल दें और उंडेलने के बाद ग्लास को प्लेट के ऊपर ही उल्टा करके उठा दें। तो ये देखें, ये वाइप्स या टिश्यूज़ जो हैं आपके एक फ्लावर की लुक इख्तियार कर लेंगे और टिशू की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी और ख़ूबसूरती की खूबसूरती लगेगी। इसको मज़ीद अच्छा और फ्रेश बनाने के लिए आप इसके ऊपर परफ्यूम कर दें तो आपका कमरा भी महक उठेगा और आपका टेबल भी अच्छे तरीके से डेकोरेट होगा। तो देखें ना कितनी काम की चीज़ है और आपके टेबल की डेकोरेशन भी इससे हो गई। एक अच्छी और ब्यूटीफुल सी फ्रेगरेंस और लुक के लिए हम क्या करते हैं कि बाज़ार से महंगे टिश्यूज़ ख़रीदते हैं जिनको हम परफ्यूम्स टिशू का नाम देते हैं। तो यही परफ्यूम टिशू आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये नो कॉस्ट है बिल्कुल, इसमें कोई भी आपकी थोड़ी सी मेहनत भी नहीं लगेगी। आपने क्या करना है कि थोड़े से टिश्यूज़ को ले लें और आप इसको परफ्यूम करने के बाद इस तरीके से इसको तह करें और डिब्बे के अंदर एक साइड पे कर दें तो आपके ये तमाम परफ्यूम टिश्यूज़ बन जाएंगे। और इस डिब्बे को ऊपर से कॉटन से अगर थोड़ा कवर कर दें तो ये पूरा डिब्बा आपका महक उठेगा। अलमीरा में हमारी जगह बहुत कम है और हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्पेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। मेरे पास ये बैग पड़ा हुआ है और इसकी साइड पे जो ब्राउन कलर की मगज़ी सी लगी हुई है, इसको मैं सीज़र की मदद से कट कर लूँगी। एक साइड की सिर्फ मैं मगज़ी को कट करूँगी, दूसरी साइड की मगज़ी को मैं कट नहीं करूँगी। और इसके हैंडल को भी मैं एज़ इट इज़ ही यूज़ करूँगी। और वो हैंडल हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, साथ ही साथ मैं अपने उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे चैनल पे अच्छे कमेंट्स करते हैं और आप प्लीज़ इनके चैनल को भी प्रमोट कीजिएगा। इनमें हैं किचन एनी, मोहम्मद अनस चिश्ती, आमिर, फाज़ा अशरफ और शेख व्लॉग। हैंगिंग स्पेस को हमने यूज़ करते हुए अपने हैंगर को हैंग कर दिया है। तो देखें इसके अंदर 3 से 4 सूट्स आराम से आ जाएंगे।
अपनी चीज़ों को मज़ीद ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए हम एक और ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। ये एक और बैग्स था मेरे पास, तो मैंने कहा कि चलें इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी मैंने दोनों साइड से जो ब्राउन कलर की मगज़ी लगी हुई है, इसको मैंने सीज़र की मदद से कट कर दिया है। पहले मैं एक साइड की मगज़ी को काट रही हूँ और उसके बाद मैंने दूसरी साइड की भी मगज़ी काट ली है और मैंने इस तरह शॉपिंग बैग को बिल्कुल सीधा कर दिया है। और सीधा करने के बाद जो सीधे वाला हिस्सा है वो मेरे पास ऊपर है और उल्टे वाला हिस्सा मेरे पास नीचे है। अब उल्टे वाले हिस्से की एक साइड को इस तरीके से फोल्ड करें जिस तरह हम बचपन में पेपर फैन बनाते थे, बिल्कुल सेम उसी मेथड के साथ ही ये होगा। इसमें मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी और साथ साथ इसमें मज़ीद मजबूती के लिए मैं सुई धागे का इस्तेमाल भी करूँगी। तो इस तरह फ़ैन को एक साइड से फोल्ड करते जाएं और दूसरी साइड से नीचे की तरफ मोड़ते जाएं। फिर आप ऊपर की साइड पे फोल्ड करें और फिर नीचे की साइड पे मोड़ते जाएं। इस तरीके से सेम उसी मेथड से जैसे कि हम पेपर फैन बनाते थे, पूरे बैग को मैंने फोल्ड कर लिया है। आप भी प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपका नाम आपके सिटी और कंट्री के साथ ले सकूं और आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। इस तरह देखिए मैंने पूरे बैग को इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है तहें लगा कर पूरे बैग को फोल्ड कर लिया है और मेरे पास बिल्कुल सेम उसी ही सूरत में देखें इसकी तहें बन चुकी हैं, फोल्ड बन चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ किसी बुक्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ। वो ऑर्गेनाइज़र आप चाहे तो अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, चाहे तो वो आप अपने ड्रॉ में रख सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रखेंगे कि मैंने पहले दोनों साइड पे इसको सुई धागे के साथ भी स्टिच कर दिया है ताकि इसकी मजबूती में मज़ीद इजाफा हो जाए। अब ऊपर वाले हिस्से के मैं 3 पोर्शन बना दूंगी, तो इन 3 पोर्शन को भी मैं सुई धागे की मदद से ही स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसके बाद 2 पोर्शन बना लूँगी। वो इसलिए कि कभी कभी हमें कोई थोड़ी सी बड़ी चीज़ भी रखनी पड़ जाती है, तो मैं छोटे बड़े दोनों पोर्शंस इसलिए रखूँगी। फिर इसके बाद फिर नीचे वाले पार्ट के मैं 3 पोर्शन बनाऊंगी और उसके नीचे वाले पार्ट के फिर 2 पोर्शन बनाऊंगी। इस तरह देखें मेरे पास पूरा ऑर्गेनाइज़र मेरा रेडी हो गया है। और इस पे मैं क्या रखूँगी, इस पे मैं जितने अपने सूट के फालतू दुपट्टे हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि दुपट्टे फालतू काफ़ी ज़्यादा पड़े होते हैं, तो मैंने इनको रबर बैंड लगा के फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं अपने इस ऑर्गेनाइज़र में तमाम दुपट्टों को रख लूँगी। मेरी ये वाली टिप भी इन वेस्ट दुपट्टों को लेकर है। जब हमारे पास सूट हमारे वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन दुपट्टे क्योंकि हल्की सी नायलॉन मिक्स होते हैं और दुपट्टे हमारे इतनी जल्दी वेस्ट नहीं होते, तो ये हमारे पास काफ़ी बेकार पड़े होते हैं। तो हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं 3 स्टाइल के साथ आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो पहले वाला स्टाइल कुछ इस तरीके से है कि डबल फोल्ड करते हुए आप सेंटर में कुशन रखें और कुशन के बाद एक साइड पे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें। मैं इसके साथ कॉमन पिन्स यूज़ कर रही हूँ और एक बैंगल यूज़ कर रही हूँ। बैंगल के साथ मुझे एक रबर बैंड भी चाहिए, तो इस तरीके से मैंने बैंगल को इसके सेंटर में रखा है और बैंगल को रखने के बाद इसको रबर बैंड से इस तरीके से अटैच कर दिया है। तो देखें ये मेरा ज़बरदस्त कुशन तैयार हो चुका है। अक्सर ये होता है कि जो पुराने कोशिश वाले कुशन होते हैं हम कभी कभी उनके साथ उकता से जाते हैं, तो मैं इस तरीके से इन दुपट्टों से ही अपने ये कुशन जो है मुख्तलिफ डिज़ाइन में क्रिएट करके आपको बता रही हूँ। अब एक और दुपट्टा मैंने लिया है और इसको नीचे से फोल्ड किया है ऊपर, क्योंकि मेरी पाइपिंग लगी हुई थी और इस पाइपिंग को ही मैंने प्लेट डालकर रबर बैंड से एक फ्लावर की शक्ल दे दी है। अब इसको दोनों साइडों पर इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है और नीचे से भी फोल्ड करते हुए ऊपर पाइपिंग वाले हिस्से को मैंने मोड़ दिया और मोड़ने के बाद ये पाइपिंग वाला हिस्सा ही इस कुशन में डालते हुए तो मैंने टाइट कर लिया है। तो देखें ये एक फ्लावर की लुक में
कुशन आ चुका है। अब मेरे पास एक सिल्क का कुशन है जिसको मैंने नीचे से मोड़ा है, लेकिन ये मुझे नीचे से बंद चाहिए, तो मैंने इसको रबर बैंड लगाकर इसको टाइट कर लिया है। और टाइट करने के बाद मैं इसके अंदर क्या भरूंगी, इसके अंदर मैं अपने बाकी के तमाम फालतू जितने भी दुपट्टे हैं उसके अंदर भर लूँगी, क्योंकि मज़ीद मुझे अब इनको समेटना है, तो इनको ये समेट भी जाएंगे और कुशन भी बन जाएगा। तो देखें, ये रबर बैंड लगाने के बाद सिल्क के कुशन की लुक कुछ और ही हो जाएगी। तो रबर बैंड लगाने के बाद ये एक फ्लावर की लुक में ऊपर से आ जाएगा और इस तरीके से एक सॉफ्ट सा गोल कुशन आपको मिल जाएगा। और ये